नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनालिसिस क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 साइकोलॉजी का जनरल पेपर या जेनिक दोनों का पेपर सेम होता है, उनका मैं कुछ प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लेकर लाया हूं जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट। तो आप देख सकते हैं ये आपका जनरल पेपर है या कह सकते हैं जेनिक, जिसका 2020 का क्वेश्चन पेपर है। आपका जो एग्जाम है 60 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं पिछले वर्ष का क्वेश्चन कैसा था और इस बार क्या रहने वाला है। तो किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा जाए तो 15 प्रश्न पूछा जाता है एक एक नंबर करके। तो यहाँ से आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, असामान्य मनोविज्ञान किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आपका 2 ऑप्शन दिया हुआ है, स्नायु मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोरोग विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न देखने वाले बी नंबर, असामान्य मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो किसके व्यवहार से संबंधित है, असामान्य से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे पिछले ईयर। नेक्स्ट प्रश्न सी है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के द्वारा विकसित होता है। तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मास्लो, ऑप्शन नंबर बी है फ्राइड। तो मास्लो के नहीं होगा, फ्राइड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर डी, मनोविकृति का बीमारी मनोस्नायु विकृति से घातक है, यानी कि वह व्यापक घातक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट प्रश्न ई नंबर में आपसे पूछ लिया गया था, चिंता उन्माद को किस नाम से जाना जाता है। तो चिंता उन्माद को आंतरिक धमकी के नाम से जाना जाता है। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ईजी प्रश्न से पूछ लिया गया था। एफ नंबर में पूछा गया कि उन्माद का एक प्रकार है मनोविकृति या मनोस्नायु विकृति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोविकृति, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जी नंबर में, DSM-4 के अनुसार कायारूप विकृति के प्रकार होते हैं। तो DSM-4 के अनुसार कायारूप जो विकृति के 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, सुपर ईगो की मेजर फैक्टर ऑफ बिहेवियर, यानी कि सुपर ईगो का व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है, सामान्य या असामान्य। तो अब नॉर्मल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आई नंबर पूछा गया है, मनोविदलता जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है। तो यौन विकृति के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जे नंबर में, मद्यपान भारत में चिकनाई के नाम से जाना जाता है, सामान्य चिकनाई के नाम से जाना जाता है, सामाजिक चिकनाई के नाम से। तो मद्यपान जो भारत में सामान्य चिकनाई के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका के नंबर, मरिजुआना एक प्रकार है औषधि या ड्रग्स या पेय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मरिजुआना जो है एक प्रकार का औषधि है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डोली का दूसरा नाम क्या है। तो डोली का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर LSD, ऑप्शन नंबर बी है मेथोडोन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा आपका LSD। नेक्स्ट प्रश्न एम नंबर, एम के प्रश्न में आपसे पूछा गया मेंटल यानी कि मानसिक दुर्बलता किस व्यवहार का कारण है, सामान्य का तो असामान्य का। तो मानसिक दुर्बलता जो है एक असामान्य का कारण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न एन का है, जड़ बुद्धि के व्यक्ति से कम IQ होता है, यानी कि जड़ बुद्धि व्यक्ति का कितना कम होता है। तो 20 IQ लेवल। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शीर्षिता एक प्रकार का देही की विकृति या मानसिक दुर्लभता। तो जल शीर्षता, अगर इसका आंसर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप हमको जरूर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ओ नंबर। दूसरा प्रश्न आपका जो है लॉन्ग टाइम के प्रश्न पूछा गया है, 2 नंबर से 9 नंबर तक रहने वाले। इनमें से आपको 4 प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि आपने 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं जो आपका अनिवार्य पेपर क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट प्रश्न, असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में अंतर स्पष्ट करें। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए भी, क्योंकि अधिकतर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा प्रश्न था, मनोविकृति या मनोस्नायु विकृति में अंतर स्पष्ट करें। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, डिस्कस द यानी कि चिंता विकृति के लक्षणों की विवेचना करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया था पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर में, मनोविदलता के मुख्य कारणों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग एडिक्शन, यानी कि नशे की लत से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूपों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था मानसिक रूप से मंदित बालकों के उपचार, रोकथाम तथा पुनर्वास के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में असामान्य व्यवहार के नैदानिक स्थिति का वर्णन करें। तो आपका इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सामान्य और असामान्य में, जो क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, तो इसको आप कर लीजिएगा। यानी कि सामान्य व्यवहार और सामान्य व्यवहार में अंतर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो आपको आने वाला है इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव। तो थैंक यू गाइज।